अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदिलीला चैप्टर 5 प्रयास संख्या 61। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण प्रकृति कारण यैछे अजागल स्तन। अतएव भगवान कृष्ण जगत के प्राकट्य के मूल कारण है। प्रकृति तो बकरी के गले से लटकने वाले उन स्तनों की भांति है जिनसे दूध नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि वो स्तन है बकरी के गले में, छोटे छोटे से, यहाँ ऐसा लगता है कि ये स्तन है, लेकिन वो दूध तो निकलता नहीं उससे। उसी तरीके से प्रकृति में इन चीज़ों को देख के हमें लगता है कि इसमें से रस निकलेगा, इसमें आनंद आएगा, लेकिन निकलता नहीं है। ऐसा लगता ज़रूर है, एकदम से आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बस ये काम हो जाए, ये आइटम मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, या ये मोबाइल मिल जाए, या ये शादी हो जाए, या ये नौकरी मिल जाए, ये प्रमोशन हो जाए, कुछ भी, तो उसमें से कुछ निकलेगा, लेकिन निकलता है नहीं उसमें से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि बकरी के गले से लटकने वाले उन स्तनों की बात है, इससे दूध नहीं निकलता। बहिरंगा शक्ति माया शक्ति कहलाती है। यह अव्यय सामग्री उपलब्ध कराने वाली के रूप में प्रधान या प्रकृति से युक्त होती है तथा कारण अंश के रूप में माया से युक्त होती है। जड़ भौतिक प्रकृति इस भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं है। हाँ, बनाने वाला कोई और है, जड़ नहीं है वो। जड़ से जड़ चीज़ पैदा नहीं हो सकती है। मैटर डज नॉट कम फ्रॉम मैटर। भौतिक प्रकृति की में अवयवों की पूर्ति करने की शक्ति इसी प्रकार आती है। यहाँ पर लोहे का उदाहरण दिया जाता है। जैसे गर्म करने या जलाने का गुण तो नहीं होता उसमें, लोहा आप जानते हैं कैसा कितना सख्त होता है, कितना लेकिन यदि वो अग्नि के साथ रख दिया जाए उसको, तो वो लाल हो जाता है और तरल भी हो जाता है और दूसरी वस्तुओं को जला भी सकता है। अदरवाइज लोहा कहाँ जलाएगा किसी चीज़ को। भौतिक प्रकृति भी लोहे की भांति है। हाँ, उसमें जब तक भगवान दृष्टिपात नहीं करते, स्पर्श नहीं बनाते, तब तक वो कार्य कर नहीं सकती है, जड़ है। भगवान विष्णु अपनी दृष्टि शक्ति से भौतिक प्रकृति को उत्तेजित करते हैं और तब वह लोह तुल्य भौतिक प्रकृति सामग्री प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। जिस तरह लोहा गर्म लोहा जलाने में कार्य कर सकता है। प्रकृति स्वतंत्र रूप से सामग्री की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं है। हाँ, सक्षम कोई भी सप्लाई होती है तो सप्लाई करने के पीछे कोई प्रोडक्शन कर रहा होता है, कोई प्लानिंग कर रहा होता है, कोई एग्जीक्यूशन कर रहा होता है, कोई सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा होता है, तब जाके कोई प्रोडक्ट हमारे पास आता है ना। इसी तरह से संसार में जो सप्लाई है, हम कहते हैं ना, हर आवश्यकता के लिए एक सप्लाई है। आप देखिए, हमारे अंदर पानी की प्यास लगती है तो पानी की सप्लाई है। ज़मीन के ऊपर नदियों में, ज़मीन के नीचे पानी बह रहा है क्योंकि निरंतर पानी की आवश्यकता है। उसी तरह से हमें खाने की ज़रूरत है तो पेड़ों पे अन्न लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। डिमांड है, सप्लाई है। तो सप्लाई है तो ऑटोमेटिक नहीं हो सकती हमेशा लाइफ में। यह असूल बना लीजिए, कोई भी चीज़ मार्केट में आ रही है, मंडी में आ रही है, उसके पीछे कितने डिज़ाइनिंग, मार्केट रिसर्च, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, तब जाके वो प्रोडक्ट हमें मिलता है कि नहीं। हम कोई छोटा सा बिजनेस भी खोलते हैं तो उसमें खूब प्लानिंग करनी पड़ती है, ज़बरदस्त, तब जाके वो बिज़नेस चलता है। अपने आप सप्लाई हो जाएगी ऐसे कैसे हो जाएगा। इसका मतलब कि जैसे कि माना एक बच्चा है, बच्चे के मन में था मतलब पापा मेरे को ना बड़ा मन है साइकिल चलाने का। अच्छा, तो पापा ने कुछ प्लानिंग करी, सरप्राइज़ दी। तो जैसे ही बच्चे ने अगले दिन सो के उठा, दरवाज़ा खोला तो देखा, अरे साइकिल। तो बोले पापा, हाँ मुझे को अपने आप साइकिल मिल गई। अब वो तो उसको पता नहीं है ना कि अपने आप कैसे मिलेगी साइकिल। किसी ने उसको प्लान किया होगा, रात को छुपा के रख दिया होगा, सरप्राइज़ दिया होगा, सवेरे उसने देखा तो अपने आप नहीं आई है। दिमाग, अगर उसकी इच्छा थी तो इच्छा की पूर्ति करने वाला कोई व्यक्ति हुआ जो उससे प्रेम करता था। उसी तरह से हमारी इच्छाएं, ज़रूरतें, इसको पूरा करने के लिए भगवान निरंतर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन कर रहे हैं हमारे लिए। ऑल्दो हम सर्वेंट हैं, हम दास हैं, लेकिन वो हमारे लिए चावल, दाल, सब्जियां, रोटियां, फल फूल ये दे रहे हैं। तो इसके पीछे ज़रूर कोई हाथ है जिसको हम ध्यान नहीं रखते। यद्यपि धुआं, जलती लकड़ी तथा स्फुलिंग सभी मिलकर अग्नि के अवयव कहलाते हैं, फिर भी जलती लकड़ी अग्नि से भिन्न है। धुआं जलती लकड़ी से भिन्न है। सबको बराबर नहीं मान सकते आप। सारे तत्व हैं, तत्व के ऊपर इंद्रियां हैं, तन्मात्रा है, बहुत कुछ है। तो ये अलग अलग प्रकार हैं भौतिक तत्व। तो सारे भौतिक तत्व धुएं के समान है। सारे जीव स्फुलिंग है और प्रधान के रूप में भौतिक प्रकृति जलती लकड़ी के समान है। किंतु ये सभी मिलकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से शक्ति प्राप्त करते हैं, तब ये प्रकृति। भगवान के बिना ये अव्यय कितने भी खट्टे, जैसे हम बोलते हैं ना, संसार में यदि आपने
ऐसे न्यूटन को बोला था किसी ने कि सारे प्लानिटरी सिस्टम गोल गोल गोले गोले बना के रख दिए, या कुछ कुछ और जो भी चीज़ें मोटर रख दी वहाँ पर, तो इसका मतलब नहीं सोलर सिस्टम अपने आप बन जाएगा, फिर भी कोई बनाने वाला चाहिए। इसलिए प्रकृति के सारे अव्यय अवेलेबल होने के बाद भी ये प्रकृति ये चीज़ें नहीं बना सकती है जो हम संसार में देखते हैं, ये तितलियाँ, ये फूल, ये झरने, ये जो भी है पेड़ इत्यादि। इसको बनाने के लिए फिर कोई चाहिए, कोई शक्ति, हाँ, जो इसमें शक्ति डाले तो ये कुछ मिश्रण हो और कुछ क्रिएशन हो। दूसरे शब्दों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारी सृष्टि के मूल है। ये कोई बड़ी बात नहीं है समझने में, वास्तव में इसमें बहुत ही कॉमन सेंस है। पता नहीं कैसे इस बात को हम नहीं समझ रहे हैं। कितनी सरप्राइजिंग बात है कि हमारे साइंटिस्ट लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, जो कि साइंस को बहुत डीपली पढ़ रहे हैं कि अपने आप नहीं हो सकता, ये सारे सिस्टम अपने आप नहीं बन सकते। क्योंकि हमारे जीवन में एक भी ऐसी घटना नहीं हुई आज तक कि कोई चीज़ अपने आप हो गई हो, है कि नहीं? हमें लगता ज़रूर है, लेकिन जब पर्दाफाश होता है तब पता लगता है। अरे हाँ, हम पुरानी पिक्चर में भी देखते थे कि कहीं पर कोई आत्मा चलते हुए दिख रही है, उसको आत्मा दिख रही है, आत्मा दिख रही है। बाद में पता चलता है कोई आदमी था जो कुछ गड़बड़ कर रहा था। हाँ, तो बस इस संसार में हमारे साथ कोई भी ऐसी एक घटना नहीं हुई है कि कोई चीज़ अपने आप हो जाए। आज तक तो हुई नहीं है, हमने तो देखी नहीं। शुरू में लगता है कि हाँ ये चीज़ अपने आप हो रही है, लेकिन जब रूट में जाते हैं देखते हैं ओह। तो इसका जो इसको प्रकृति को भी समझेगा उसको लगेगा कि देयर इज ए डिजाइनर। जिस प्रकार स्त्री पुरुष का वीर्य धारण करने के बाद ही संतान को उत्पन्न कर सकती है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति भी महाविष्णु की दृष्टि शक्ति प्राप्त होने पर ही भौतिक अव्यय देती है। अतएव प्रधान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता से कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। इसलिए भगवान कहते हैं ये प्रकृति क्या है, मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, मेरे कंट्रोल, आई एम द कंट्रोलर। अतएव कृष्ण को भुलाकर भौतिक प्रकृति को ही इन तत्वों का स्रोत मानने की नास्तिक सांख्य दार्शनिकों का प्रयास व्यर्थ है, जैसे कि बकरी के गले के स्तन व्यर्थ हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं जनरली? इसको करने में बड़ा, जैसे कि माना कहीं कोई नोट पड़ा हुआ है सड़क पर और हम मान लें कोई नहीं है, किसी का नहीं है, तो किसका है? मेरा है। यदि उसका कोई मालिक नहीं है तो कौन मालिक है? मैं मालिक बन सकता हूँ। तो ये सोचना अच्छा है, जीवात्मा को अच्छा लगता है। इसीलिए वो बोलते हैं कोई परम पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं, कोई सप्लायर नहीं है, ये प्रकृति है। प्रकृति किसकी है जी? प्रकृति किसी, जैसे माना आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में आम के पेड़ लगे हैं जो कि किसी के खेत के नहीं है, अब किसी खेत के नहीं है तो किसके हैं? तो मेरे हुए ना। मैं जाके कुछ भी कर सकता हूँ, अब उसका आम तोड़ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इस तरह से ये भाव बड़ा अच्छा लगता है। अरे ये किसी के नहीं है, तो किसी के नहीं है तो हम खुश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अब मैं इसका मालिक बन सकता हूँ, मैं इसका स्वामी बन सकता हूँ। इसी तरह से दार्शनिक लोग क्या बोलते हैं, ये प्रकृति किसी की नहीं है, कोई भगवान नहीं है। क्यों बोलते हैं वो ऐसा, जबकि दिख रहा है अपरेंटली कोई डिज़ाइनर है? क्योंकि ये बोलते ही ये अवेलेबल हो जाती है मेरे लिए कुछ भी करने के लिए। अब मैं मालिक बन सकता हूँ, क्योंकि ये तो मदर नेचर दे रही है। कहते नहीं, तो मदर नेचर दे रही है। अब मदर नेचर दे रही है तो क्या है? अब जैसे झरने का पानी बह रहा है, किसी होटल या रिजॉर्ट का हो सकता है, बनाते हैं ना हम कृत्रिम रूप से, तो उसमें जाके आप छेड़खानी करेंगे तो पिटाई लगा देगा वो। किसी जंगल में जाएंगे, वहाँ झरना गिर रहा है, किसका है? तो मदर नेचर का है, तो नहा लो, नहा लिए जी। अब प्रभुपाद कह रहे हैं मदर, भैया मदर कोई बच्चा भी पैदा करती है तो फादर की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं? अब मदर नेचर ने दिया तो फादर भी है। और ये मदर नेचर क्या चीज़ है? एक्चुअली मदर नेचर को ही मान लो, चलो तो मदर नेचर को तो मानो, फादर कोई तो है। इसका मतलब मदर नेचर एक आर्टिफिशियल वर्ड है इंग्लिश में, उसके पीछे रियल मदर कोई तत्व नहीं है। हमारे शास्त्रों में हर नेम के पीछे एक पर्सनैलिटी है। अगर हम कहते हैं कि गंगा मैया की जय, तो हम मानते हैं कि यस गंगा मैया इज़ देयर, यमुना मैया इज़ देयर। यमुना तो वैसे भी भगवान की पत्नियों में से एक है जिनसे वो विवाह करते हैं, हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, ये मानना पड़ेगा। तो हम जब मदर कह रहे हैं, मदर नेचर भी कह रहे हैं, तो मदर नेचर आप किसको मान सकते हैं? दुर्गा है, इस मदर नेचर। और प्रकृति का फादर इस संसार के अंदर कंट्रोलर कह सकते हैं। हाँ, टेम्परेरी कंट्रोलर भगवान ने किसको बनाया? दुर्गा जी को और शिव जी को। इन पति पत्नी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, आपको ये देखना है जी। तो भौतिक रूप से ये दोनों हैं, अब इनके पीछे भी कोई परम नियंता है, तो मानो तो सही किसी को। अगर मदर नेचर है तो एक वर्ड बना लिया इंग्लिश का, मदर नेचर। कहाँ मिलेगी ये मदर नेचर जो इतना सप्लाई कर रही है, अन्न दे रही है, फल दे रही है, फूल दे रही है? मदर नेचर, मदर नेचर, मदर नेचर कहाँ मिलेगी ये? इसको कैसे थैंक यू बोला जाए?
ये सोचने की ज़रूरत है। हम सोचते हैं कि हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो मदर नेचर को थैंक यू बोल रहे हैं। हम कैसे ध्यान रखेंगे? जब हमारे अंदर एक्सप्लॉइटेटिव मेंटेलिटी आ जाएगी, हम ध्यान रख कैसे पाएंगे? इतना तो बेड़ागर्क कर ही चुके हैं हम, जो कि प्रकृति में दिख रहा है इस वक्त। कितना पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, नदियों का चला जाना है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं का आना है। इससे पता चल रहा है कि मदर नेचर इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि हमारा ये नेचर नहीं है हमारा। हम सोचते हैं मदर नेचर एक वर्ड बना लिया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भी है, वो मदर भी है, तो उस मदर के प्रति फिर क्या हमारी ड्यूटीज़ बनती है, ये समझना पड़ेगा। माया अंश कही तारे निमित्त कारण सेह नेहे याते करता हेतु नारायण। भौतिक प्रकृति का माया अंश विश्व के प्राकट्य का तत्कालिक कारण है। हाँ, ये जो माया भी है, अगर आप मैं कह रहा था कि ये तो दुर्गा जी को भी मान लिया जाए, या शिव जी को भी मान लिया जाए, ब्रह्मा जी को भी मान लिया जाए, तो ये वास्तव में एक तरह से डायरेक्ट जो हमें दिख रहा है ना, अंत में ये कारण बन के बनते हुए लग रहे हैं, किंतु ये वास्तविक कारण नहीं है। इस कारण के ऊपर कोई और कारण भी है, सर्व कारण कारणम, क्योंकि मूल कारण तो भगवान नारायण है। घटेरा निमित्त हेतु यैछे कुंभकार तैछे जगतेरा कर्ता पुरुषावतार। जिस प्रकार मिट्टी के पात्र का मूल कारण कुम्हार है, उसी तरह भौतिक जगत के सृष्टा प्रथम पुरुषावतार हैं। अब यहाँ पर बताया जा रहा है भौतिक जगत के सृष्टा है प्रथम पुरुषावतार। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? क्योंकि वो पुरुषावतार तो ही ब्रह्मांड क्रिएट करते हैं, जिसमें खेलने को लिए जगह देते हैं। वो यहाँ खेलो, यहाँ पर अब ये तुम्हें मैं अलग अलग यूनिवर्स देता हूँ, लो इसके अंदर बहुत कुछ है, नाउ डू समथिंग। ब्रह्मा जी, अच्छा ब्रह्मा जी कहते हैं क्या करूँ? कई बार हम देते हैं ना किसी को सेवा, ये करना है, क्या करूँ, कैसे होगा प्रभु जी, ऐसे होगा जी, तो उसको बताना भी पड़ता है कि ये तो तुम्हें सामान दे रहे हैं, ऐसे इसको करना है। हाँ, तो वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी के दिमाग में ज्ञान भी डालते हैं, अच्छा ऐसे करना, तुम ऐसे करना, ऐसे करना। तो इस प्रकार से कारणोदक्षाय विष्णु ओरिजिनल ये हमें खेलने की प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो वो सृष्टा बनाए जा रहे हैं, वास्तव में वो उनके ऊपर भी कोई है। कृष्ण करता माया तार करे न सहाय, घटे रका रण चक्र दंडादि उपाय। भगवान कृष्ण सृष्टा हैं और माया उपकरण के रूप में उनकी सहायता के लिए है। ठीक वैसे ही जैसे कुमार का चाक तथा अन्य उपकरण पात्र के साधन रूप कारण होते हैं। अब आप कहेंगे जो कुम्हार होता है, अगर आप सबको पता है कुम्हार, हाँ, जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसके बाद एक चक्र होता है, रथ के पहिए जैसा समझ लीजिए, और उसके बाद एक डंडा होता है, चक्र में एक छेद होता है जिसमें डंडे को अटकाते हैं और चक्र को घुमाते हैं। अब आप कहेंगे कि ये जो बर्तन बना रहा है, ये चक्र बना रहा है, घूम रहा है ना, ये जब घूम रहा है तभी तो बन रहा है। उसके बाद चक्र को घुमा कौन रहा है? ये लकड़ी घुमा रही है जी। अब ये मान लिया आपने, लेकिन इस लकड़ी को कौन घुमा रहा है? वो कुम्हार घुमा रहा है। बर्तनों को शेप कौन दे रहा है? वो कुम्हार दे रहा है। तो ये गलती हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सेकेंडरी रीज़न को रीज़न मान लेते हैं, जबकि वो टॉप मोस्ट कारण नहीं है, सर्व कारण नहीं है। दूरहिते पुरुष करे माया ते अवधान, जीव रूप वीर्ये ताते करे न आधान। प्रथम पुरुष दूर से माया पर दृष्टिपात करते हैं और इस प्रकार वे जीव रूपी वीर्य से गर्भाधान कराते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा किया था कि क्या कहते हैं, नज़रों में ही सारे काम हो जाते हैं, है कि नहीं? कई बार हम अपने परिवार में जो घर के मुखिया होते हैं वो देखते हैं, ऐसे देखते हैं किसी बच्चे को, यार देखते हैं, समझ जाता है नहीं मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, गुस्सा है, बड़ी सी आँख खोल के वो समझ जाता है कि नाराज़ है। समझदार, जब बच्चा छोटा सा है तब तो उसको पता ही नहीं है, उसको कितनी भी आंखें दिखा लो कुछ नहीं समझेगा वो। जब तो समझदार हो जाएगा तो आंखें दिखाएंगे तो समझ जाएगा नाराज़ है। तो फिर बताइए परम पुरुष आंखें दिखाएंगे तो क्या होगा? एक अंगाभास से करे माया ते मिलन, माया हईते जन्मे तबे ब्रह्मांडे गण। उसके शरीर की प्रतिफलित किरणें माया से मिलती हैं, जिसके फलस्वरूप माया अनेक ब्रह्मांडों को जन्म देती है। तो इसलिए बार बार ये बता रहे हैं, ये माया जो है संसार की शक्ति, या दुर्गा देवी, जय माता दी, वैष्णो देवी की जय, हाँ इत्यादि, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ये भद्रा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। हाँ, ये वास्तव में स्वामी भक्तन है बहुत बड़ी अपने भगवान की। इसलिए इतनी कहानियाँ मिलती हैं हमें पार्वती माता की, कि कैसे उन्होंने प्रसाद के लिए एक्साइटेड रहती हैं, कैसे भगवान को बोलती है मुझे भागवतम सुनाओ, या अपने पति को बोलती हैं मुझे भागवतम सुनाओ, तो सुनाते हैं। तो कितनी कहानियाँ बन जाती हैं इनके ऊपर।
तो वास्तव में ये जो दुर्गा जी हैं ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दुर्गा भगवान की शक्ति हैं जो भगवान के अनुसार इस सृष्टि को बनाती हैं या इसका पालन करती हैं। ओके, वैदिक निष्कर्ष यही है कि बद्ध जीवों को दिखने वाला प्रकट जगत परम सत्य भगवान उनकी द्वारा उनकी विशिष्ट शक्तियों से उत्पन्न किया गया है। यद्यपि नास्तिक मानते हैं कि जगत भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न है। हाँ, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है जो ऐसा बोलते हैं। परम सत्य भगवान की शक्ति 3 प्रकार से प्रदर्शित होती है। आध्यात्मिक, जो आध्यात्मिक जगत में है, भौतिक जो यहाँ है, और तटस्थ यानी कि जीव। परम सत्य अपनी आध्यात्मिक शक्ति से अभिन्न है। भौतिक शक्ति इसी आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही काम कर सकती है। समझ में आया? और इस तरह क्षणिक भौतिक जगत सक्रिय प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि कुछ चल रहा है यहाँ पर, दिख तो रहा नहीं है, चला कौन रहा है, तो लगता है कुछ तो चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। बद्ध अवस्था में तटस्थता शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक शक्तियों के मिश्रण होते हैं। तटस्थता शक्ति मूलतः आध्यात्मिक शक्ति के अधीन है, यानी कि हम लोग, लेकिन हम लोग मिश्रण है ना, इसलिए हमको द्वैत कहते हैं। मिश्रण है कि नहीं, आत्मा और शरीर, इन्हीं में सारा चक्कर पड़ जाता है। अब क्योंकि मिश्रण कर दिया ना, कई बार एक आटे में 2 तरह के आटे मिला दिए जाएं तो कैसे बताएं कौन सा आटा कौन सा है, पता ही नहीं चल रहा। मिल गया वो आटा, गोला बन गया, रोटी बना रहे आप, मिलेट्स, मल्टीग्रेन आटा, कौन सा ग्रेन है, कहाँ है, कुछ समझ नहीं आता है। वैसे ही शरीर के अंदर ये मिक्सिंग हो गई है। हाँ, अब पता ही नहीं चल रहा है आत्मा कहाँ है और शरीर कहाँ है। इसलिए बार बार देहिनो अस्मिन्नता दे, ये देह तो भैया जवान होती है, बूढ़ी होती है, मर जाती है, लग जाती है, हम तो वस्त्र की तरह देह को धारण किए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि। कितना समझना पड़ता है, क्योंकि ये द्वैत है यहाँ पर। इसलिए भगवान क्या है, अद्वैत है। वहाँ ये मिश्रण नहीं है, हमारे पास मिश्रण है आत्मा का और शरीर का, और इसी को अलग करना बड़ा मुश्किल हो गया हमारे लिए। क्या समझें कि ये आत्मा कह रही है या शरीर कह रहा है, कौन कह रहा है। वास्तव में शास्त्र कहते हैं कि ये शरीर कुछ है ही नहीं। इस शरीर में एक टेम्परेरी माइंड एंड बॉडी, माइंड फाल्सीगो एंड इंटेलिजेंस दी गई है, जिससे लगता है जैसे कि कंप्यूटर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर दिया गया है, रैम दी गई है, हार्ड डिस्क दी गई है, पूरा ब्रेन है कि नहीं, मदरबोर्ड दिया गया है, पूरा ब्रेन है कि नहीं है। आप उसको पावर दे देते हैं तो पूरा चलता है, दिमाग लगाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है अपने आप बताइए। जब तक कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, बोल के, माउस चला के, कीबोर्ड से, कैसे भी प्रोग्राम करके, तब जाके ये ब्रेन काम करता है। उसी तरह से ये मन, बुद्धि, अहंकार है। हाँ, ये वास्तविकता में आत्मा पर डिपेंडेंट ही है। लेकिन जैसे कि कई बार इंस्ट्रक्शन तो सही दी गई, लेकिन वायरस है कंप्यूटर के अंदर, तो काम कुछ उल्टा करता है। तुम्हारे मन में वायरस आ जाता है भौतिक इच्छा का, भोगने का। आई एम द कंट्रोलर, आई एम द प्रोपराइटर। उसके कारण वो काम नहीं करता है जो उसको करना चाहिए था, कुछ और करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इंडिपेंडेंट एंटिटी बन गया है ये कंप्यूटर। ऐसा लगता है। बद्ध अवस्था में तटस्थ शक्ति के सारे जीव आध्यात्मिक और भौतिक शक्ति मिश्रण है। तो वास्तव में हम आध्यात्मिक ही हैं, लेकिन क्या हो गया है, ये मिल गया है ना जो शरीर ना, घुस गया उस हमारे अंदर, इसके कारण हमें विस्मृति हो गई है और हम इसको रियल मान बैठे हैं। बद्ध अवस्था का कारण आध्यात्मिक स्तर की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, क्योंकि इससे जीव आध्यात्मिक शक्ति की संगति से अलग हो जाता है। हम दुरुपयोग करते हैं। जैसे ही हम इंडिपेंडेंट होते हैं, कुछ स्वतंत्रता से कुछ करना चाहते हैं, भोगना चाहते हैं, तो हम अलग हो जाते हैं, और अलग होकर फिर हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं, फिर यहाँ तड़पते रहते हैं। इस इंडिपेंडेंस को त्यागना पड़ेगा जो हमारे पास है। मेरी मर्जी, मैं नहीं आऊँगा क्लास में, मुझे ठीक नहीं लग रहा है आना, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। हाँ, मैं बोल देते हैं ना कई बार, मेरा मन नहीं है। वो ये स्वतंत्रता है हमारी, बिल्कुल सही बात है, ये स्वतंत्रता है सबके पास। तभी वो अपनी इच्छा से क्लास सुनेगा। आपको ज़बरदस्ती किसी को सुना ही नहीं सकते। आप ज़बरदस्ती किसी को यात्रा में नहीं ले आ सकते, आप ज़बरदस्ती किसी उत्सव में नहीं लग सकते, आप ज़बरदस्ती किसी को निर्जल एकादशी नहीं रखा सकते, या कोई भी एकादशी नहीं रखा सकते। नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मन नहीं है, अभी बाद में करेंगे प्रभु, अभी अंदर से आवाज़ नहीं आ रही है, इत्यादि कई रीज़न। ये हमारी क्या है, ये स्वतंत्रता है कि नहीं। आप बोलो कि स्वतंत्रता की प्रभु जी साइड में करो, स्वतंत्रता पकड़ो, बांधो, और बोलो करेगा कि नहीं करेगा। आप बताओ, करा लोगे आप उससे? ऐसे नहीं करा सकते, करा नहीं सकते वास्तव। और ये पर्पस भी नहीं है, इस तरह से कराना तो प्रेम है ही ना। वो कर देगा आपके सामने करेगा, आपके निकलते ही फिर कुछ और करेगा, गालियाँ देगा आपको ही,
ये तो हमारा कभी पर्पस था ही नहीं। इसलिए अब क्या किया जाए ऐसे में? कई बार लोग कहते हैं ना कि क्यों दिया है भगवान, भगवान क्या हमें स्वतंत्रता ही क्यों दी? तो क्या करें फिर? आपसे आपसे आपका होमवर्क आपको पीट पीट के कराएं? जैसे बचपन में होता था, अच्छा लगेगा ऐसा? ज़िंदगी भर ऐसे कराएं? जैसे एक छोटे से बच्चे को हम कहते हैं ना, करता ही नहीं वाला, खाना नहीं मिलेगा तेरे को। आप किसी 20 साल के आदमी को ऐसा कहा जाए तो सोचिए ज़रा क्या कैसा लगेगा? अच्छी बात है। ऐसे अच्छा ऐसी उसी को भक्ति कहते हैं। कैसे करा लें? स्वतंत्रता कैसे ना दें, आपको बताइए। स्वतंत्रता नहीं देंगे तो स्वतंत्रता की शरण, स्वतंत्रता को गिफ्ट में दे देना, ये कैसे करोगे आप? हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है भगवान को? कि स्वतंत्रता को गिफ्ट में दे दिया, अब मैं स्वतंत्र नहीं रहूँगा। जो भगवान की इच्छा वही मेरी इच्छा, जो गुरु परंपरा की इच्छा वही मेरी इच्छा। अगर वो कहते हैं कि मुझे जल्दी उठना है, साधना करनी है, तो मैं करूँगा। अच्छा नहीं लगता? ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं किसको अच्छा लगता है सवेरे उठना। लेकिन हम उठेंगे, हम अपनी स्वतंत्रता को, अपनी इच्छा से उठेंगे। कोई हमें उठाएगा? हम कई बार सुनते हैं दरवाजे तोड़ रहे हैं प्रभु जी, लेकिन दरवाज़ा खोल नहीं रहे लोग, तोड़ने पर भी ढाक ढाक ढाक। उन्होंने क्या कर लिया है, बीच में कई सारे दरवाजे हैं, बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया, ये दरवाज़ा बंद कर लिया। ये हम भक्तों के लिए दरवाज़ा बंद कर रहे हैं वास्तव में। भक्त हमारी ज़िंदगी में कभी ना आ पाए। ध्यान रखना, इसका बड़ा खतरनाक रिजल्ट निकलेगा। जो आज हम अंदर अंदर घुसते जा रहे हैं अपने कमरों में, इसका बड़ा ये हम स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा, मैं हॉल में सोऊंगा प्रभु जी, क्योंकि मैं स्वतंत्र रह रहा हूँ ना, तो मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन वो अपनी स्वतंत्रता को त्यागना नहीं चाह रहा है, क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं ना, उसको अपनी पत्नी की बाहें बड़ी अच्छी लगती हैं, वो उसमें सोना चाहता है ताकि, और फिर सवेरे उठना नहीं चाहता है वो। ये है स्वतंत्रता का दुरुपयोग। और एक व्यक्ति ने स्वतंत्रता को गिफ्ट में दे दिया, बोले मैं उठ नहीं पाता हूँ, अब मैं ऐसे सोऊंगा ताकि मैं ये स्वतंत्रता, जब से मेरी मुसीबत आ गई मेरे जीवन में स्वतंत्रता आने से, मैं दुष्ट व्यक्ति बन गया हूँ। मैं भगवान का भजन करने के लिए उठता हूँ सवेरे, मैं इंद्रिय तृप्ति करता रहता हूँ, सोता रहता हूँ। रात को मेरी माला होती है, दिन में चलते फिरते मेरी माला होती है। ये क्या है? ये सारी स्वतंत्रताएँ हैं। ये स्वतंत्रता का, ये भक्ति में आने के बाद भी हमारी स्वतंत्रता जाती नहीं है, ध्यान रखिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि संसारी लोग स्वतंत्र, हम भी स्वतंत्र रहना चाहते हैं। जिस डिग्री में हम अपनी स्वतंत्रता को दे देते हैं, उसी डिग्री में हम भक्त हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, इसी को कहते हैं शरणागति। क्या इसको कहते हैं आप बताइए? शरणागति के बहुत सारे डिस्कशंस हैं, बट शरणागति क्या? अपनी स्वतंत्रता को दे देना ही तो शरणागति है, और क्या है? हाँ, आज से मेरी लाइकिंग, मेरी डिसलाइक्स, मेरे प्रेफरेंसेस कुछ नहीं है, मेरी प्रिवेसी कुछ नहीं है। कुछ नहीं है मेरे जीवन में जो मेरा निजी है, सब कुछ भगवान का है। इस स्वतंत्रता को देने पर ही हम शरणागत हो पाते हैं और भक्ति करते हैं, वरना आदमी कभी कर नहीं सकता है। इसीलिए खासतौर पे गृहस्थ आश्रम बड़ा खतरनाक है इसके मामले में, क्योंकि हम सबके पास किले हैं अपने अपने। जैसे राजा लोग बनाते थे ना, उनके बड़े किले होते थे। हाँ, उसके अंदर उसकी नगरी है, होती थी ना, अंदर मार्केट। आप देखो पुराने ज़माने के जो भी किले आप खोल लिए गए हैं, आप खुद देखोगे, और किले इतने बड़े क्यों होते थे? उसमें थोड़ी राजा रहता था इतने बड़े किले में, उस पूरी अंदर सिटी थी, उसमें स्वतंत्र रहते हैं हम लोग। उसकी दीवारें खड़ी कर ली, कोई बाहर का आदमी ना आए। हमने भी दीवारें खड़ी कर ली हैं, कोई उठाने भी आए, कोई बोलने भी आए, तो हम खोलेंगे नहीं दरवाजा, हम अंदर स्वतंत्र हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि इसी के कारण हम हैं तो आध्यात्मिक शक्ति, लेकिन हम इसमें घुल मिल गए हैं, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस कारण से हम लोग, ऐसा लगता है कि हम लोग भौतिक बन चुके हैं। हम वास्तव में भौतिक नहीं है। हाँ, हम भगवान की भौतिक शक्ति वास्तव में नहीं है, हम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम भौतिक शक्ति हैं। क्यों? क्योंकि हम भी मर रहे हैं। जैसे कि कोई चीज़ है, लकड़ी है, धीरे धीरे लकड़ी गल जाती है, ख़राब हो जाती है, लोहा गल जाता है, हर चीज़ गल जाती है, संसार की बर्बाद हो जाती है। अग्नि जला देती है। आप कहोगे प्लास्टिक नहीं गलता, प्लास्टिक जलाने में ख़त्म हो जाएगा। जब प्रकृति का नाश होगा तो अग्नि भी तो लाएगी, संकर्षण अग्नि फेंकेंगे नीचे से, तो प्लास्टिक कहाँ बचेगा आपका? कोई वस्तु है जो बचेगी? कोई पानी से ख़त्म हो जाएगी, कोई हवा से ख़त्म हो जाएगी, कोई अग्नि से ख़त्म हो जाएगी। हम भी ख़त्म हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हम क्या हैं? प्रकृति बन चुके हैं, जबकि हम क्या हैं? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। किंतु जब जीव भगवान की कृपा से, उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान तो प्राप्त करेगा ना जब सीरियसली उस चीज़ में आएगा। ज्ञान प्राप्त करने को आजकल ये समझ लिया, क्लास को सुन लेना, मोबाइल चला लेना, टाइम कंप्यूटर चला लेना, या बैठ जाना सामने,
हाँ, सामने बैठ के भी हम देखते हैं लोगों को बच्चों से इतनी आसक्ति कि बच्चों में लगे हैं। हाँ, इधर से कोई बच्चा देख रहा है, खुश हो रहा है, पूरी क्लास निकल गई और छिचिच करने में। पीछे कुछ चर्चाएं चल रही है। अक्सर क्लास के पीछे लोग बैठे थे, क्लास में बैठे थे ना, बैक बेंचर्स, कुछ चर्चाएं चली। मुझे कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी क्लास होती है ना, पीछे बहुत शोर होता है, पीछे पीछे लोगों के सारे डिस्कशंस खत्म हो जाते हैं उस दौरान, बहुत बढ़िया समय रहता है। तो ये जो है क्लास सुनना, किस ज्ञान यहाँ पे कह रहे हैं भक्त से कि अब ज्ञान लेता है और प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है। प्रेममयी सेवा मतलब यही है, जो हम इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं। जब हम अपनी स्वाधीनता को त्याग कर हम गुरु परंपरा की अनुसार अपने जीवन को ढाल लेते हैं, हमारे अंदर प्रेम पैदा होता है उससे, नहीं तो अहंकार पैदा होता है। अपने हिसाब से जब जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, उससे वो प्रेम कभी पैदा नहीं हो पाएगा। किंतु जब जीव जो है शुद्ध भक्त की कृपा से ज्ञान प्राप्त करता है और अपनी प्रेममयी सेवा की मूल स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए उन्मुख होता है, तब वह शाश्वत आनंद तथा ज्ञान के अत्यंत शुभ धरातल पर स्थित होता है। जब जीव स्वतंत्र भाव से सोचता है कि वह शक्ति नहीं अपितु शक्तिमान है, तब वह तटस्थ शक्ति रूप अब जीव अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से विमुख हो जाता है। ऐसा थोड़ी है हमारा भी तो कुछ चलेगा, ये थोड़ी चमर्जी कुछ भी करा लेंगे, नहीं करेंगे हम, होता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी हर बार मेरे को ही सेवा दे देंगे, मना भी तो कर सकता हूँ मैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिबेलियस नेचर आ ही जाता है हमारे अंदर। खासतौर पे जब हम कंपैरिजन करते हैं, उसको तो नहीं बोल रहे, उसको तो नहीं बोल रहे, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों जाऊं। कोई बार किसी को सेवा दी तो सेवा देने वाले को ही गाइड करने लगते हैं। प्रभु जी आपने उनको बोला, मतलब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस यही कह रहा हूँ सबको मौका मिलना चाहिए। हमने सेवा दी उनको, बोले सबको मौका मिलना, डीटी किचन की सेवा दी, सबको मौका मिलना चाहिए। वो माता गई थी एक बार, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। तो ये है थोड़ा सा, हाँ बेसिकली हमें लगता है कि हम ही को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है, ये थोड़ा सा भी हमें नेचर है। हम ही को सारी सेवाएं क्यों दी जा रही हैं, हम ही से क्यों बोला जा रहा है। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी कमिंग टू अस। भगवान स्वयं आ रहे थे सेवा के माध्यम से, और हमने सोचा, हमने क्या वास्तव में हमने ये सोचा कि दूसरों का भला होना चाहिए? क्या हम इतने बड़े बन गए हैं कि हम ये सोचने लगे? अब कई बार ऐसा होता है कि जो आपको बता रहा है आप उसी को गाइड करने लगते हैं। मेरे हिसाब से ना ऐसा कर, क्या होता है कि वैष्णव परंपरा में जो वैष्णव लोग हैं बड़े हम्बल होते हैं, वो हमसे पूछते हैं ऐसा होना चाहिए, आप बताइए क्या लगता है। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो हम कई बार उन्हीं को गाइड करने लगते हैं। ऐसा क्यों नहीं कर लेते आप? इतने बड़े बन जाते हैं हम, भूल जाते हैं अपनी स्थिति को और उन्हीं को बताने लगते हैं। यही बता रहे हैं यहाँ पर कि वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके सनातन सेवा के भाव से मुक्त हो जाता है। अपने अस्तित्व की भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमाने लगता है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक शक्ति से इसके सर्वथा विपरीत प्रतीत होती है। तथ्य तो यह है कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आने पर ही कार्य कर सकती है। कृष्ण की शक्ति मूलतः आध्यात्मिक है, किंतु वह नाना रूपों में कार्य करती है। बता रहे हैं जैसे विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी, जो ठंडा या गर्म करने के विविध कार्य कर सकती है। फ्रिज में ठंडा, आयरन में, प्रेस में गर्म कर देती है। भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है वास्तव में, हाँ, क्योंकि भगवान की है ना एक तरह से, लेकिन इसका कार्य बिल्कुल डिफरेंट है। भ्रम के आवरण या माया से आच्छादित है। अतः भौतिक शक्ति कार्य करने में आत्मनिर्भर नहीं है। भौतिक शक्ति में कृष्ण अपनी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं तब वह कार्य कर पाती है। जिस तरह लोहा अग्नि में गर्म होने के बाद अग्नि की तरह कार्य करता है। और वो कौन सी आध्यात्मिक शक्ति लगाते हैं? जीव शक्ति को भेजते हैं। लेकिन हाय रे, एक आदमी को भेजा था काम करने के लिए, हाँ, वो वहीं पर बस गया, वो वहीं पर रह गया। उसने कहा इसी को खा पी लो, है कि नहीं? किसी को यात्रा चल रही थी, प्रसादम लेने के लिए भेजा, उसने कहा बड़ी भूख लग रही है, पहले वहाँ प्रसादम, वो वहाँ बैठ के प्रसादम पाने लगा पहले, तब तक इतनी लेट हो, फिर वो प्रसादम लेके आया, लेके ही कहाँ आया, उसके बाद उसको नींद आ गई। ये हाल हमारा है। हम भौतिक प्रकृति का हमें कुछ टुकड़े मिले, चंद टुकड़े नोट के, कुछ परिवार के संबंधियों के, और हम उसमें खेलने में बिजी हो गए। वो टुकड़े भगवान की सेवा लगाने चाहिए थे, हम उसमें खेलने में, फिर नींद आ गई हमें। जब जीव भौतिक शक्ति के आवरण से आच्छादित हो जाता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आध्यात्मिक शक्ति होते हुए भी आध्यात्मिक शक्ति के कार्यकलापों को भूल जाता है। भूलेगा नहीं, जैसे मैंने भी बताया, वो गया था दूत बन के, लेकिन वहाँ उसको इतनी सुविधाएं, इतना कुछ दे दिया गया। जैसे कि हम सुनते हैं कि
हनुमान जी एंड कंपनी, अंगद, सारे भगवान को ढूंढने जाते हैं, सीता मैया को ढूंढने जाते हैं चारों दिशाओं में, और इन लोगों को, इनकी टीम को दक्षिण में भेजा जाता है। दक्षिण में हमारे भारत में ही पहले ही एक ऐसी जगह आती है कि एक सुरंग में घुसते हैं, सुरंग में घुसते ही अंदर डिफरेंट दृश्य होता है, जबरदस्त पेड़ पौधे, सुंदर महल, झरने, मदिरा, स्त्रियां, नाच गाना, और ये उसमें पूरे तरह लिप्त हो जाते हैं, बिल्कुल लिप्त हो जाते हैं। एक हनुमान जी हैं जो स्थित रहते हैं अपनी पोजीशन पे, वो भूल जाते हैं यही है बस, अब क्या करना है, छोड़ो, क्या सीता को ढूंढना है, मिल गया स्वर्ग। और वहाँ पर वो इस तरह से फंस जाते हैं कि उसका द्वार बंद हो जाता है, और समझ लीजिए हमेशा के लिए वहीं पे वो सड़ते मर जाते हैं। वो तो भला था हनुमान जी का, जिनकी चेतना दास की बनी रहती है, वो किसी तरह से वहाँ से उनको निकालते हैं। तो उसी तरीके से हम भी संसार में आते हैं और यहाँ के अव्ययों से, टुकड़ों से, खिलौनों से, नोटों से, परिवार से इतने बिजी जाते हैं कि सुरंग के दरवाजे बंद हो जाते हैं हमारे लिए हमेशा के लिए, और इसमें हम बार बार मरते हैं और यहीं पर पैदा होते हैं। ये बता रहे हैं, भूल जाता है कार्यकलापों को, सोचता है कि जगत में जो कुछ घटित हो रहा है वो अद्भुत है, किंतु पूरी तरह से कृष्ण भावना में, भक्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति सदैव आध्यात्मिक स्थिति में रहता है। वह समझ सकता है कि भौतिक शक्ति कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई है, कोई चक्करबाजी हो रही है, ये सुरंग कहाँ से आ गई जंगल के अंदर। हाँ, हनुमान जी सोचते हैं इस जगह में, ऐसी जगह कैसे आ गई अचानक से, कुछ तो है, चक्कर है, गड़बड़ है। जितने भी कार्य संपन्न हो रहे हैं वे आध्यात्मिक शक्ति की सहायता से के कारण होते हैं। भौतिक शक्ति जो आध्यात्मिक शक्ति का विकृत रूप है, उससे हर वस्तु विकृत होकर प्रस्तुत होती है। हाँ, जैसे हमने पहले ही बताया था, इट्स लाइक अ मिरर, जिस मिरर से कुछ और दिखने लगता है ना। आ जाए वो एक आदमी पतला है तो मोटा दिखने लगता है, मोटा है तो पतला दिखने लगता है, तो कुछ और ही दिखने लगता है, जबकि होता कुछ और है। हाँ, ये विकृत है। यहाँ पे हर चीज़ क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, यानी कि उसका ओरिजिनल स्वरूप बदल जाता है। समझ रहे हैं आप? जैसे प्रेम है, परिवार है, हाँ, ये प्रेम और परिवार यहाँ पर डिफरेंट रूप दिखाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर परिवार का मतलब है कि परिवार में आनंद लेना, परिवार में संपत्ति को बढ़ाना। हाँ, वहाँ पर भी परिवार है, लेकिन ये परिवार विकृत है, क्योंकि वहाँ के जो परिवार हैं वो टोटली पूरा परिवार भगवान को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, तो इसलिए विकृत हो गया ना। तीसरे से रिश्ते नाते जो भी चीज़ें यहाँ विकृत, वहाँ पर भी हैं भगवान के धाम में, यहाँ विकृत हो गई सारी। इस तरह से चीज़ों का ओरिजिनल स्वरूप बदल जाने को विकृत कहते हैं। भौतिक विज्ञानी तथा दार्शनिक भौतिक प्रकृति के जादू से वशीभूत होकर ये मान बैठते हैं कि भौतिक शक्ति स्वमेव कार्य करती है। एक्चुअली मैं तो ये मानता हूँ कि विस्मृत होते नहीं है, ऐसा जानबूझ के करते हैं वो। जानबूझ के क्यों करते हैं? क्योंकि जैसे ही वो ऐसा करते हैं तो कोई, मैंने बताया ना, कोई मालिक रहता ही नहीं है। फिर जब कोई मालिक नहीं है तो क्या हो गया, मैं मालिक बन गया, है कि नहीं? ये लोग चाहते नहीं है कि जबकि उन्हें लॉजिकली समझ में आ रहा होता कि कुछ परफेक्ट डिज़ाइन है। कुछ साइंटिस्ट ने बोला भी कि परफेक्ट कोई तो है, लाइक न्यूटन है ना, आइंस्टाइन है, मानना नहीं चाहते हैं। उसी तरह से हम भी नहीं मानना चाहते हैं ये मेरा है, मेरी संपत्ति है, किसी और की कैसे हो सकती है? यहाँ मेरा अधिकार चलेगा, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर। तो इसी कारण से बेसिकली हम लोग संसार में बड़े कष्ट प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें इस स्वतंत्र इच्छा को त्याग देना है, भगवान के चरणों में रख देना है अपनी स्वतंत्रता को, और भगवान और गुरु परंपरा के परतंत्र होकर भक्ति करेंगे तो दिमाग थोड़े दिनों में ठिकाने आ जाएगा। उसके बाद फिर दिमाग को स्वतंत्र रखा जा सकता है, क्योंकि आप स्वतंत्रता में भी उसके दिमाग में केवल भगवान ध्यान में आएंगे, उनकी सेवा ध्यान में आएगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।